कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी स्टार्टिंग फैट लॉस जर्नी या कह लीजिए कि एक्स्ट्रा वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब पहले मुझे अपना डायरी पेन दिखाओ। कहाँ है सबका डायरी पेन? लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। सुनीता मैम का रेडी है, क्योंकि जब तक डायरी पेन नहीं दिखाओगे ना तब तक मैं नहीं बताऊंगी। कि ऐसे नहीं हवा में यहाँ से निकल जाए, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकल जाए, वो वाला नहीं चाहिए। नोट डाउन होना चाहिए, पूरा पेन डाउन अच्छे से करना है। सुनीता शर्मा मैम दिखा रहे हैं, वेरी गुड सुनीता मैम। और सबके कहाँ है डायरी पेन? दीपा मैम के पास है, शालू मैम के पास है, इंदिरा जी के पास है। अच्छा, डायरी बस दिखानी नहीं है, लिखना भी है ना? है ना सबके पास? ब्रजवाला जी लिख रही हैं, उनकी डायरी ओपन हो चुकी है। वेरी नाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी बातें जो हमें एक्स्ट्रा वेट लॉस जर्नी में और फैट लॉस जर्नी में काम आने वाली, उन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या हमें करना है। तो लिखो सबसे पहले डूज, कि वो चीजें जो हमें वेट लॉस जर्नी में फॉलो करनी है, क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज, क्योंकि न्यूट्रिशन भी आपका उतना काम नहीं करता जितना आपका ये चीज काम करता है ना। दीदी किसी को चला चला था निकल किसी जाएगा सारा था तेल की बोतल भरी पी के कौन सा किसी को ये गलत फहमी तो नहीं है कि शेक पीने से वेट कम होता है मैम क्या? वॉइस नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही? वॉइस किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है? मैम ब्रेक आ हो रही रही है? है मैम थोड़ी। आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है क्लियर आ आ रही रही है है मैम, पूरी आ रही है मैम आपकी आवाज। क्लियर आ रही है मैम क्लियर आ रही है आवाज। हाँ चलो एक सेकंड, मैं बताती हूँ ये क्या गड़बड़ है। जो आप लोग बीच बीच में म्यूट अनम्यूट खेलते रहते हो ना, उसका नतीजा होता है बीच बीच में हमारी आवाज कट जाए। ठीक है, अब नहीं कटेगी। ठीक, जिसको नहीं आ रही है ना मेरी आवाज, तो वो अपना नेटवर्क चेक करेंगे या फिर एक ऐसे सेफ प्लेस पे बैठेंगे जहां पर उनका इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा होगा। क्योंकि कई बार मेरा इंटरनेट वीक होने से मेरी आवाज नहीं आएगी, लेकिन सबको आ रही है, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट वीक है ना? आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में परफेक्ट सिग्नल नहीं आ रहे, इसीलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या ऐसी चीजें जो हमारी फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी में हमारी हेल्प करने वाली हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी पूछ रही थी आपको, किसी को ये डाउट है कि शेक फैट लॉस करता है या वेट कम करता है? अगर ये वाला माइंडसेट है आपका कि शेक पीने से वेट कम होता है, शेक वेट कम करने के लिए पिया जाता है, तो इस वाले थॉट को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। क्योंकि शेक हमारा फूड है, कोई फैट लॉस या वेट लॉस कटर नहीं है। वो भी मैं आगे समझाऊंगी कि शेक पीने से वेट लॉस नहीं होता है, या फिर शेक पीने से अगर वेट कम हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके कारण अलग है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेन अ कैलोरी डेफिशिएट। हमें अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना आना चाहिए, और उनको डेफिशिएट कैसे करें वो आना चाहिए जब हम अपना फैट लॉस और वेट लॉस कर रहे हैं। हाउ टू मेंटेन आर कैलोरी डेफिशिएट। डेफिशिएट मतलब कि हमें अपने कम कैलोरी वाला फूड कैसे खाना है, जिसमें कैलोरीज बहुत कम हो और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये जो है ना, यही है शेक। शेक की कैलोरीज कम है और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। और जब हम खाना खाते हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ज्यादातर पोहा खाते हैं। पोहा जग जग प्रचलित है ना, ब्रह्मांड प्रचलित कहूंगी मैं, क्योंकि सबसे इजी ब्रेकफास्ट है और सभी घरों में बनता होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पोहा ना बनता हो। पोहा, उपमा, उत्पम, ब्रेड सैंडविचेस, ये चीजें कुछ कॉमन है जो डेली हमारे ब्रेकफास्ट में बनती हुई आ रही हैं, बचपन से सालों से बनती हुई आ रही है। ठीक है, अब ये सब चीजें जो हम बनाते हैं, या फिर
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो भाई मूंग दाल चीला हो गया, पकौड़े हो गए, डोसा हो गया, इडली हो गया। ये जैसे जैसे हम जिस 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 देश प्रदेश में रहते हैं वहां का ट्रेंड बन जाता है। साउथ में ज्यादातर इडली सांभर ये सब चीजों का ब्रेकफास्ट होता है। तो उन सब चीजों में क्या होती है, उन सब चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होता है ना। क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन क्या है, आप सोचो, आप एक सैंडविच बना रहे हो, उसके अंदर क्या है, ब्रेड मैदा से बन रही है, ना उसके अंदर प्रोटीन है, ना उसके अंदर फाइबर है, ना उसके अंदर वाइटामिन है। और फिलिंग में भी क्या लगाओगे आप, ज्यादातर फिलिंग या तो हम सैलेड की करते हैं, या फिर कॉमन फिलिंग है, आलू उबाला, उसका अच्छे से भरता बनाया, टमाटर वमाटर मसाले वसाले डालकर वो सैंडविच में डाला अंदर। अब उस सैंडविच में क्या हमारा बेनिफिट है, या उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हेल्थ देने वाली है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही उत्पम में, उपमा में, इन सब में क्या है ना, इन सब में फाइबर है। अगर हम थोड़ा बहुत वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं तो वो आ जाता है, लेकिन ना वाइटामिन है, ना मिनरल्स है, ना प्रोटीन। इसीलिए ये इन सब की कैलोरीज होती हैं हाई और न्यूट्रिशन होता है कम। और जब हम शेक पीते हैं तो शेक में होता है न्यूट्रिशन हाई, कैलोरी कम। इसीलिए शेक, जब हम वेट कम कर रहे होते हैं शेक पिया जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। इसमें फाइबर भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें वाइटामिन भी होते हैं, उसमें फुल एक ऐसा पैकेज है शेक जो हमारी हर बॉडी पार्ट्स की जरूरत है। कल भी मैंने आपको बताया था, वो केवल प्रोटीन शेक नहीं है। प्रोटीन शेक केवल मसल बिल्डिंग के लिए काम आता है, और हर्बल लाइफ शेक जो होता है वो ओवरऑल बॉडी की नीड को पूरा करता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो पहली चीज हो गई कैलोरी डेफिशिएंट। दूसरी चीज होगी प्रायोरिटाइज फूड। प्रायोरिटाइज होल ग्रेन फूड। होल ग्रेन समझते हैं, हमें अपनी जो साबुत अनाज होते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं स्प्राउट्स खाइए, चने खाइए, काले चने खाइए, लोबिया खाइए, मूंग मोठ, ये सब कुछ खाइए। अब इन सब में क्या होता है, अच्छा न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, अगेन कैलोरी कम होती है। फाइबर अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है। जब हम वेजिटेबल ऐड कर देते हैं तो उसमें फाइबर की क्वांटिटी अच्छी हो जाती है, और होल ग्रेन्स में प्रोटीन अच्छा होता ही है। ठीक है। तो हमें ऐसे फूड को प्रायोरिटाइज करना है जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई है, और अगेन कैलोरीज कम। थर्ड लिखिए, जब भी हम फैट लॉस कर रहे हैं या अपना एक्स्ट्रा वेट लॉस कर रहे हैं, आप इस चीज को समझना, मेरे वर्ड्स को सुनना कि मैं फैट लॉस या एक्स्ट्रा वेट लॉस क्यों बोल रही हूँ। बहुत अंतर है। हम बोलते हैं हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है, किस तरीके से करना है वो मैटर करता है। अगर आप वेट लॉस के साथ मसल्स भी लॉस कर रहे हो तो आप वीक हो जाओगे, आप अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, आप सुंदर नहीं दिखोगे, आपकी बॉडी ऐसे लुंज पुंज हो जाएगी, हैंगर पे कपड़े लगा दिए वैसे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेट लॉस करने में हमें फैट का लॉस करना है। जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, यहाँ पर बैक में, आपकी टमी एरिया पर, थाइस पर, जहां जहां फैट है उसको कम करना। ठीक है। तो वेट अगर कम करना है तो फैट के रूप में वेट कम करना है, ना कि मसल के रूप। ओके। अब ये हो गया कि हमें कैलोरी डेफिशिएट पे ध्यान देना है। दूसरा, हमें फूड ऐसे चुनने हैं जो हमें अच्छी न्यूट्रिएंट दे और जिनकी कैलोरीज ऑलरेडी कम। अब आता है वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ऐसी ऐसा वर्कआउट चूज करें, जब हम बहुत ज्यादा ना कार्डियो कार्डियो करते रहते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग करते रहते हैं, तो कई बार ना हम मसल लॉस कर देते हैं। वर्कआउट को भी सोच समझकर और ट्रेनर की गाइडेंस में करें। इसीलिए हम बोलते हैं सेशन में आके वर्कआउट कीजिए, ताकि आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कआउट मिले। जैसे योगा में, योगा करेंगे तो योगा का सेशन रहेगा, कार्डियो करेंगे तो कार्डियो का सेशन रहेगा, या जुम्बा करेंगे तो जुम्बा का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहेगी, जैसे तरुण सर कराते हैं, कभी कभी शालू मैम भी कराती हैं, बॉटल्स हाथ में लेके, डंबल्स हाथ में लेके। तो वो सब क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, भार उठाने वाला व्यायाम। और वो भार उठाने वाला व्यायाम क्या करता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, और वही हमें चाहिए।
जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में से फैट कटता है और मसल्स ग्रो होते हैं, तो मसल्स के ऊपर जितना भी फैट जमा हुआ होता है वो हटने लगता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, और वो भी ऐसा जिसमें हम अच्छा प्रोटीन लें तो हमारा मसल्स मास बढ़े। अब हमें दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, फोर्थ नंबर लिखिए, स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट मतलब जो भी काम हम करें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करें, यानी कि रेगुलर रहे। अगर आपने अपना जितना भी वेट कम करने के बारे में सोचा है कि मुझे, मेरा अभी 70 है, मुझे 60 तक आना है, 10 किलो कम करना है, तो 10 किलो कम करने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीने में तो नहीं होगा। उसको आप डिवाइड करिए कि अगर मेरा 4 kg हर मंथ में जाएगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 3 मंथ्स लगेंगे। तो मुझे 90 डेज के लिए ऐसा कमिटमेंट चाहिए कि मैं 90 डेज सुबह शाम यहाँ पर आऊं, अपनी एजुकेशन लूं, वर्कआउट करूं और अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करूं कि मेरी बॉडी कैसे काम करती है। अभी तक मैंने समझा ही नहीं अपनी बॉडी को कि मेरी बॉडी काम कैसे करती है। सिर्फ खाया और निकाला, यही तो करते हुए आ रहे हैं बचपन से, खाया और निकाला। बाकी ध्यान देते हैं कि जो खाते हैं वो अंदर जाता है, वो अंदर कैसे काम करता है, हमारे ऑर्गन्स को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे कैसे हमारे पूरी बॉडी को जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, या हमारे हार्ट को किस चीज की जरूरत है, हमारी किडनी को किस चीज की जरूरत। कभी सोचा हमने? हमने कभी सोचा कि अगर हम दाल चावल खा रहे हैं तो हमारे किस बॉडी पार्ट को बेनिफिट होगा? कभी सोचा हमने? बताओ किसने सोचा? कभी सोचा बचपन में? बचपन में क्या, अभी तक नहीं सोचा? 40-50 की एज तक आगे तब भी नहीं सोचा। हमने सोचा कि अगर हम खड़े होके पानी पी रहे हैं तो हमारे, क्या हमको बॉडी में लॉस होगा? हम नहीं सोचते। जबकि हम अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचते, जो जिससे हम पूरा दिन सारा काम ले रहे हैं। हमने, चलो आमों का सीजन चल रहा है, अभी तो आम आने शुरू हो गए हैं, कोई बात नहीं खा लेते हैं, ये सोचा कि वो एक आम हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा? सोचा हमने? बस खाते किस लिए? इसके लिए, इसको मजा आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सब एक जैसा ही है। बताओ, इसके बाद कुछ फर्क पड़ता है? केवल इसके मजे के लिए पूरी बॉडी को चाहे हम पनिश कर दें, क्योंकि गोलगप्पे खाने का मन किया तो किसका किया? आपके हार्ट का मन किया, आपके लंग्स का, लिवर का, या फिर आपकी किडनी का मन किया? नहीं, इसका मन किया। और इसके मन की सजा हम पूरी बॉडी को देते हैं। ये तो 2 मिनट का मजा लेके चुपचाप बैठ जाती है, कर करके इस गोलगप्पे खाए, फिर मिर्ची लगी, फिर कुछ मीठा खाया, चलो मजा आ गया, हाँ क्या बात। तो इसके मजे के लिए हमने क्या किया, 2 मिनट का मजा होता है वो भी, क्योंकि जब तक आपकी जबान पे रहेगा वो चीज तभी तक तो मजा रहेगा। जैसे ही वो आपके मुंह में घुला, अंदर गया, मजा खत्म। उसके बाद कोई मजा है? उसके बाद तो अंदर खिचड़ी गई, दलिया गया, फ्रूट्स गए, शेक गया, कुछ भी गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। शरीर को फर्क तब पड़ता है कि जब आप ऐसा खाना खा रहे हो जो अंदर जाके आपको फील करा दे। जैसे आपने शेक लेना शुरू किया तो आपकी 2-3 दिन बाद एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है ना, लगता है कि हाँ एनर्जी आ रही है मैडम, अच्छा लग रहा है, अब थकान नहीं हो रही, पैरों में दर्द होना कम हो गया है, अब पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, सुबह उठते हैं रात को ही सोते हैं, अब तो पूरा दिन काम 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 में लगे रहते हैं, और कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो ये क्या है, जब आपने अच्छा खाना शुरू किया तो आपकी बॉडी ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू किया। ओके, तो हमें क्या करना है, कोई भी अगर हम चैलेंज लेते हैं या अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, फैट लॉस जर्नी के लिए, जिस किसी भी गोल को लेकर यहाँ पर आए, उसमें हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी एटलीस्ट जब तक हमें अपने गोल को अचीव ना करें, जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर लें। गोल मतलब जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे बॉडी में से इतना केजी कम करना है, 20 किलो कम करना है, 25 किलो कम करना है, वो आप बेटर जानते होंगे कि आपका कितना एक्स्ट्रा है। जितना एक्स्ट्रा है उसको अपने मंथ में डिवाइड कर लीजिए कि मेरा, मुझे इतने मंथ में
एक मंथ में मुझे 5 किलो कम करना है, तो अगर मुझे 15 किलो कम करना है तो 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। 3 महीने के लिए मैं अपने माइंड को ऐसे सेट कर लूं, चाहे धरती हिले, भूकंप आए, या घोर वर्षा हो, ओले पड़े, कुछ भी हो जाए, दुनिया जहान में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मेरी वेट लॉस जर्नी डिस्टर्ब नहीं हो सकती किसी भी चीज से। हम संकल्प लेते हैं ना, ये भी आपका एक संकल्प है। जैसे 9 देवियों के व्रत रहते हैं, हम करवा चौथ का व्रत रहते हैं, जो भी हमारे अच्छे अच्छे फेस्टिवल हैं उन पे हम व्रत रहते हैं, तो कैसे भी ना, मतलब संकल्प कितना हमारा दृढ़ होता है कि कुछ भी हो जाए हमारा व्रत है तो है, हम एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। होता है ना, वो संकल्प ही तो होता है, और क्या होता है। तो ऐसा संकल्प आपको अपनी फिटनेस जर्नी के लिए भी लेना है कि 90 डेज तो मुझे हिलना भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम शादी में ना जाएं, हम पार्टी में ना जाएं, जाए जाएं, लेकिन क्या शादी पार्टी में खाने के लिए ही थोड़ी जाया जाता है बस। शादी में जाओ, अपने घर से अपना डिनर में शेक पी के जाओ, शादी अच्छे से मस्त एकदम तैयार होके जाओ, सारे रिलेटिव से मिलो, अपना जो भी गिव एंड टेक होता है वो करो, और आ जाओ, खूब मस्ती करो, डांस करो, धमाल करो, आ जाओ, फोटो खिंचाओ। जरूरी थोड़ी है कि भाई खाना ही जाना है, इंजॉयमेंट के लिए जाओ। ठीक है, तो हमें क्या, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, अपने वाटर इनटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, और हमेशा हाइड्रेटेड रहने के लिए जितनी भी हमारी बॉडी की नीड है वाटर इनटेक की, हर बॉडी की अलग अलग नीड होती है, क्योंकि हर बॉडी का वेट अलग अलग होता है। वेट अलग अलग होता है, इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। का वेट 20 किलो है तो 1 लीटर पानी पीना है, 40 किलो है तो 2 लीटर पानी पीना है, 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीना है। ठीक है, सबको पता है, वैसे जिनको नहीं पता है वो लोग लिख लीजिए। हर 20 किलो पर, हर 20 केजी पर 1 लीटर की आवश्यकता होती है आपकी बॉडी में। अभी गर्मी ज्यादा है तो हम आधा 1 लीटर एक्स्ट्रा भी पी सकते हैं, लेकिन इससे कम ना पिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इससे कम ना पिए। और पानी रात को अपना 7 बजे तक, या डिनर का जो शेक होता है आपका, वो आखिरी लिक्विड होना चाहिए। इसके बाद आपको कोई पानी नहीं, कोई लिक्विड नहीं, रात को पानी नहीं पिया जाता। अगर गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, नहीं रहा जा रहा है, वैसे भी पता है रात को प्यास जब लगती है जब हम दिन में पानी अपना पूरा नहीं पीते। तो दिन में पूरा पानी पीजिए, रात को प्यास नहीं लगेगी। इन केस लगती है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भैया मुंह बंद कर लो और पानी पीने के लिए मना किया तो हम पिएंगे ही नहीं। पियो, 2-3 घूंट पी लो, सिप सिप करके। ऐसा नहीं कि एकदम भर के गिलास गट गट पी जाओ, क्योंकि जब हम रात को पानी पीते हैं तो हम सो नहीं पाते ठीक से, क्योंकि हम बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा ना, रात को पानी पियेंगे तो हमें रेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। कोई चीज करने के लिए बोली जा रही है, कोई चीज करने के लिए मना किया जा रहा है, तो हर दोनों चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और पानी पीने के बहाने, पानी पीने के बहाने कैसे ढूंढने हैं। जैसे ज्यादातर हम अफ्रेश पीते हैं, उसके साथ हमारा पानी हो जाता है। शेक भी हमारा पानी में बनता है तो उसके साथ हमारा पानी हो जाता है। हम सेल्यूलोस लेते हैं, उसके साथ भी हमारा पानी जाता है। हम शेक के बाद जो 1 लीटर पानी पीते हैं उसके साथ भी हमारा पानी हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर जो एक्स्ट्रा पानी हमें पीना है, वो आपको खाली पीने की आदत नहीं है, तो आप अलोय, और जो हम ड्यूरिंग वर्कआउट हाइड्रेट पीते हैं उसके साथ भी आप पानी पी सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाइड्रेट हम वर्कआउट के साथ ही लें केवल। हम पूरे दिन 1-2 लीटर पानी में बना के रख सकते हैं और उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसे फीका फीका पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको पानी पीने में भी अच्छा लगेगा, और आप हाइड्रेटेड रहोगे। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाएंगे, तो एनर्जेटिक भी रहोगे। ठीक है, ये हो गई हाइड्रेशन की बात। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा कि हमेशा एक इनफ नींद लेनी है आपको, स्लीप। गेट इनफ स्लीप। एक स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। छोटे बच्चों के लिए 10 से 15 घंटे जरूरी होता है सोना, और टीनेजर्स से लेकर 50-60 तक 6 से 7 घंटों की नींद जरूरी।
अब वो ऐसा नहीं कि 4 घंटे रात को सो लिए, 3 घंटे दिन में सो जाएंगे। ऐसा करता है क्या कोई? बताओ कोई करता है तो। आज तो रात, आज सुबह सर ने बताया था ना, चेतन सर ने, कि वेब सीरीज देखते हैं तो फिर रात को जगना पड़ता है। फिर क्या सोचते हैं 2 बजे तक हमारा मूवी खत्म हुई है, 2 बजे का जो हमारी नींद डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि उठना भी तो है 5:30 बजे, तो 5:45 बजे वर्कआउट शुरू हो जाता है। तो 3 घंटे ही तो सो पाए हम, 3 साढ़े 3 घंटे, अब बचे हुए 3 4 घंटे हम दिन में सो लेंगे। ऐसे नहीं करना है, रात की नींद रात को ही पूरी करनी है, क्योंकि दिन में तो सोना ही नहीं है। जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो दिन में नहीं सोना है, रात को सोना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट आएगा हमारा, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका हमें ट्रैक रखना है। ट्रैक रखना है, ट्रैक मीन्स आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसका ट्रैक रखो, आप वॉक पर जा रहे हो तो कितने स्टेप आप कर रहे हो उसका ट्रैक रखो, और जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो, मीन्स जो भी आप खा रहे हो उसमें पर डे की आपकी कितनी कैलोरीज जा रही हैं उसका ट्रैक रखो। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप अपने फूड पिक्स भेजो ग्रुप में। उससे क्या होता है, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो आपके कोचेस होते हैं, वो सब आपके फूड को ट्रैक करते हैं और बताते हैं कि ये फूड आपके लिए ठीक है या नहीं, या आप फूड अपना प्लेटिंग करते समय क्या मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो कुछ। तो वो ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, और अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर, कि मुझे किस रेशो में प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपकी फिटनेस हो, कुछ भी हो। तो जैसे किसी का 200 ग्राम डेली जा रहा है, किसी का 300 ग्राम जा रहा है, किसी का 500 ग्राम जा रहा है, तो वो आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इंक्रीमेंटल वे में जाना चाहिए आपका, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका चल रहा है। तो वो ऐसा ना हो कि वो डिक्रीज चल रहा हो, किसी दिन 500 ग्राम हो गया, किसी दिन 300 ग्राम ही हुआ। ऐसा होता है, लेकिन कोशिश ये करो कि या तो वो स्टेबल रहे, या फिर वो इंक्रीमेंट वे में जाए, आपका इंक्रीज हो हमेशा, बट घटे ना। और वो घटता कब है, जब हम छोटी छोटी सी मिस्टेक कर लेते, छोटी छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं, तब हमारा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। उन चीजों को समझना पड़ेगा, इसीलिए ट्रैक रखोगे ना, कि मैंने आज इतने दिन, आज पूरे दिन में ये खाया, और इन सबको काउंट करेंगे तो मेरी इतनी कैलोरीज हो गई। और जब कैलोरी काउंट आपके पास रहेगा तो आप मेजर कर पाओगे अपने वेट लॉस जर्नी को, कि मेरा वेट किस तरीके से हो रहा है डेली। ओके, अब नेक्स्ट 8 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना है, लाइक तनाव नहीं लेना है। तनाव लेने से ऐ वही बैठे खाली पीली, वर्कआउट करने के बाद भी, कैलोरीज को मैनेज करने के बाद भी, कम खाना खाने के बाद भी वेट बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स का खेल, हार्मोन्स का खेल। ठीक है, इस इनके जो डिटेल सेशन होते हैं ना, कि अगर स्ट्रेस है तो उसकी उसके क्या कारण है वेट बढ़ना, ये सारा डिटेलिंग सेशन जो होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं, कि स्ट्रेस कैसे कल्प्रेट है हमारा वेट गेन कराने, तो वो आपको मॉर्निंग सेशन में बताया जाएगा डिटेल। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा ना भागना नहीं। भागने से मतलब रनिंग से नहीं, आपको अपने मन में संयम बना के रखना है। बी पेशेंट एंड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक से मतलब है कि जो भी आपने अपना गोल बनाया है, क्या वो अचीवेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 90 किलो है, 90 kg है, और वो सोच ले मैं तो 1 महीने में ही 20 किलो कम करना है, क्या ये पॉसिबल है? रियलिस्टिक है? मे बी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल की मेहनत करनी, और वो चीज हम ना करें जो हम कर ना पाए, क्योंकि हमने सोच लिया स्टार्टिंग में कि नहीं भैया 10 किलो 15 किलो कम होगा, और हुआ 5 किलो, तो फिर क्या होगा, हमारे हौसले, हौसलों पर पानी पड़ जाएगा, और हम थोड़े से मायूस हो जाएंगे। हमें वो चीज नहीं, ऐसा गोल बनाओ
जो हमें हमेशा मोटिवेट करे, और जितना आप कर सको। बॉडी को टॉर्चर करके नहीं करना है, एक चीज और ध्यान रखिएगा। हाँ, टॉर्चर नहीं करना है, प्यार से करना है। प्यार से करोगे तो हैप्पीनेस फील होगी, प्रेशर फील नहीं होगा। और टॉर्चर करके करोगे, नहीं वर्कआउट नहीं हो रहा है फिर भी करे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टॉर्चर। और टॉर्चर नहीं। ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाओ कि आज मुझे कल मेरा 300 ग्राम कम हुआ था, आज मैं कोशिश करती हूँ मेरा 500 ग्राम कम होना चाहिए। ये वाले ऐसे अचीवमेंट्स आप लेके चलोगे ना, तो आपको मायूसी नहीं आएगी, आप थकोगे नहीं। ठीक है, तो ये तो वो चीजें हो गई जो हमें करनी है वेट लॉस में, फैट लॉस में। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नहीं करनी है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करना तो सब कोई बता रहा है कि भाई ये करो वो करो, यहाँ भागो, ये ऐसी एक्सरसाइज करो, ये खाओ वो खाओ, बट क्या नहीं करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो चीजें हमें नहीं करनी है, हमारे डोंट्स। ये थे हमारे डूज जो हमें करने हैं, अब है हमारे डोंट्स। ठीक है, अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, पहला पॉइंट लिखो जो मैंने अभी अभी आपको बताया। नो नीड टू टॉर्चर योर बॉडी। टॉर्चर केवल वर्कआउट में या हैवी फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होता है, टॉर्चर एक दूसरी तरीके से भी होता है। दूसरा तरीका होता है टॉर्चर करने का बॉडी को, जिसमें हम क्रैश डाइटिंग करते हैं, स्टारवेशन पे जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भूखा रखते हैं खुद। डोंट एवर ट्राई इट। ठीक है, तो डोंट क्रैश डाइट या डोंट स्टारवेशन योरसेल्फ, नो नीड, नहीं करना है। जो आपको 5 मील प्लान बताया जाता है यहाँ पर, वही आपको फॉलो करना है। ये जो फैंसी डाइट यूट्यूब पर देखकर और किसी स्पेशलिस्ट को देखकर आप फॉलो करोगे, तो फिर आप थक जाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप 2 से 3 दिन उसको फॉलो कर पाओगे, आगे नहीं कर। इसीलिए प्लान वो फॉलो करो जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सको। इसीलिए यहाँ पर हम आपको दाल चावल भी खिलाते हैं, हम आपको रोटी भी खिलाते हैं, हम आपको सैंडविचेस भी खिलाते हैं, पोहा भी खिलाते हैं, उत्पम डोसा सब कुछ खिलाते हैं। हम वो प्लान आपको देते ही नहीं है जो आप फॉलो ना कर। और जो लोग फूड को छुड़वाकर, दाल रोटी सब्जी चावल सबको छुड़ाकर वेट कम कराते हैं ना, वो वेट तो कम करा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप रोटी खाना शुरू करते हो, क्योंकि रोटी आप जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हो क्या? 5 दिन घर से बाहर रहने के बाद, होटल का खाना खाने के बाद ना, घर की दाल रोटी याद आती है। आती है कि नहीं आती? घर की दाल रोटी से बढ़िया कुछ नहीं होता। तो दाल रोटी, दाल चावल, घर का खाना ऐसी चीज होती है जिसको हम लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकते। और जैसे ही हम वो रोटी दाल, दाल चावल सब कुछ खाना शुरू करते हैं, हमारा वेट 4 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है। क्योंकि 4 महीने तो आपने रोटी खाई नहीं, चावल खाया नहीं, और फिर आपने खाया, तो वेट तो बढ़ेगा। इसीलिए प्लान वो फॉलो करो जो आप जिंदगी भर फॉलो कर सको। कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट मैनेज करना है। ठीक है, तो हमें अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, क्रैश डाइटिंग ये स्टारवेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं करना है, मील छोड़ना नहीं, मील को रिप्लेस करना है। हमने आपके ब्रेकफास्ट को, फर्स्ट मील ऑफ द डे को रिप्लेस किया है शेक के साथ। हमने आपके डिनर को बंद नहीं किया, हमने आपके डिनर को रिप्लेस किया है शेक के साथ। अनहेल्दी फूड को हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है मैम, हम यहाँ पर जिसको भी, हाँ, जो लोग नए नए आते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम हम तो 5 बार खा ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई खाना तो पड़ेगा ही। सुनीता मैम बोल रही हैं, हम जो भी कोई नया मेंबर आता है वो बोलता है मैडम 5 बार क्या, हम तो 2 ही बार खाते हैं दिन में। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में दो, सुबह खाना खाया रात को खाना खाया बस हो गया, वो बीच में कुछ ना, ना फ्रूट्स खाते हैं, ना सैलेड खाते हैं, ना पानी का ध्यान रखते, कुछ नहीं। यहाँ पर तो हम आपको शेक भी पिला रहे हैं सुबह, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी दे रहे हैं, हम आपको लंच भी दे रहे हैं, फिर इवनिंग स्नैक्स भी दे रहे हैं, फिर डिनर में शेक भी दे रहे हैं। बताओ कितनी मजेदार बात है। खाते पीते चाचा चौधरी बन के वेट कम करो, और क्या चाहिए है? और क्या चाहिए बताओ? दिमाग भी बढ़ेगा,
ऐसे नहीं कि थक हार के बस भूखे मर रहे हैं और खाएंगे नहीं, पर क्योंकि वेट कम करना है, वो चीज नहीं करना। ठीक है, तो टॉर्चर नहीं करना है। दूसरी चीज कि जितने भी हमारे फूड हैं उनको, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि फूड को हमेशा स्किप नहीं करना। किसी भी मील को, 5 मील में आप किसी भी मील को स्किप मत करो। जैसे अभी उन्होंने बोला, रीता मैम ने, कि मैम कोई भी होता है वो ये बोलता है हम 5 टाइम नहीं खा सकते। ठीक है, आप माना नहीं खा सकते क्योंकि सालों से हमें आदत ही नहीं है, और हमारी बॉडी वो हमें भूखी उसको चाहिए ही नहीं, वो मांगती ही नहीं है। वो मांगना शुरू कर दिए 1-2 महीने के, जब आप रूटीन को सेट कर लेते हो तब वो उसी टाइम पर आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। वो रूटीन आप कैसे बनाओगे? आपने शेक पिया सुबह 8 बजे, 10 से 10:30 बजे आपको भूख नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे? आप आधा एप्पल खा लो, आप एक ऑरेंज खा लो। भूख नहीं लग रही तब भी। इससे क्या होगा? आप कुछ सॉलिड नहीं खा रहे, और फ्रूट्स तो हम ऐसे ही खा लेते हैं चलते फिरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपने इतना छोटा सा प्लेट में वाटरमेलन खा लिया, मस्क मेलन खा लिया, इससे क्या होगा? आपका टाइम से जाने लग जाएगा जब फूड में, तो फिर 10 से 15 दिन बाद आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी उस टाइम पे खाने की, और फिर वो उसी टाइम पर आपको मांगने लगेगी, मतलब उस टाइम पर आपको भूख लगने लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा मील का हमें आदत डालना है। ठीक है। तीसरी चीज, हमें ओवर प्रेशर नहीं देना है बॉडी को, ओवर कार्डियो नहीं करना है। कल भी मैंने जो नए लोग थे उनको भी समझाया था कि हमें अपनी बॉडी की लिमिट के हिसाब से वर्कआउट करना है, ओवर प्रेशर नहीं करना है। ठीक है। और जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट लिखिए कि अपनी बॉडी में से सारे कार्ब्स को एकदम से नहीं हटाना है। मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई दाल चावल रोटी ये सब चीज क्या है? कार्ब्स है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्ब्स किस चीज में हेल्प करता है? एनर्जी में, स्ट्रेंथ में। तो कार्ब्स भी जरूरी है बॉडी के लिए। कार्ब्स अनहेल्दी नहीं होते, मतलब होते तो हैं दो तरीके के कार्ब्स, हेल्दी एंड अनहेल्दी, लेकिन हमें हेल्दी कार्ब्स चूज करने हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। और जब भी हम अपना वो करते हैं, लाइक कुछ भी हमने फिजिकल एक्टिविटी करी, जैसे आपने सोचा कि चलो आधा घंटे में वॉक कर कर आते हैं, तो आप फास्ट 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 वॉक कर कर आ गए। वॉक कर कर आ गए तो आपकी कैलोरीज बर्न हो गई, जितनी भी हुई होंगी आधे घंटे में। कैलोरीज बर्न हो गई तो घर आके उन कैलोरीज को आपको रिकवर करना है। रिकवर मीन्स अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना है न्यूट्रिशन के थ्रू। तो घर आकर आप हाइड्रेट पीजिए। ऐसा नहीं कि अब घर आकर आपने कुछ नहीं किया और बस खाली पानी पिया और चल गया, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में क्या होता है, हमें अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आप हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेट के साथ। मेरी आवाज आ रही है या नेटवर्क मेरा रुका है, आप सबका रुका है? आ रही है मेरी आवाज? ऐसे दिखा दो, थंब दिखा दो। ओके। दूसरी चीज, प्रोटीन में कंजूसी नहीं करनी। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डोंट कंज्यूस इन प्रोटीन। कंजूसी नहीं करनी प्रोटीन खाने में, प्रोटीन शेक में डालने में कंजूसी नहीं करनी। अभी कोच ने बताया होगा शुरुआत में 1 चम्मच, लेकिन मिनिमम 2 स्पून प्रोटीन हमको अपने एक टाइम के शेक में लेना ही है। क्योंकि प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। हमारी पूरी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, सारे सेल्स हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी कुछ भी नहीं। तो जो चीज जिस चीज से बनी होती है वही हम उसको देने में संकोच करेंगे, तो उसको कैसे एनर्जी मिलेगी? ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर फैट लॉस जर्नी पर है तो जंक, बाहर का खाना, बाहर के शुगरी ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, माजा, गर्मियों में बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये सारे ड्रिंक। गन्ने का जूस नहीं पीना। मैडम गन्ने का जूस पीने में क्या दिक्कत है? उसमें तो शुगर नहीं होती, उससे ही तो शुगर बनती है।
गन्ने से तो शुगर बनती है, बताओ। उसमें हम शुगर मिलाते नहीं है, लेकिन बताओ, गन्ना तो मेन सोर्स है हमारे शुगर का। तो नहीं पीना है। अट्रैक्ट करती है ये चीजें, क्योंकि जब हम बाहर निकलते से ठंडा ठंडा मिल रहा होता है ना बाजार में, कितना मन करता है। अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रखो, और उसमें कोशिश करो आप हाइड्रेट, अलोए, ये सारी चीजें डाल के लेके जाओ। और थोड़ा 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 ठंडा भी पी सकते हो, मतलब हल्का सा ठंडा पानी, बहुत चिल्ड वाटर नहीं। मटके मटके के पानी, मटके का पानी आप आराम से पी सकते हो। ठीक है। और एक एक गुड न्यूज और दे दूं, अभी थोड़ा मौसम गर्म हो गया है, तो जिनको सूट करता है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सबके लिए नहीं है। शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिनको सूट करता है वो शेक थोड़ा सा ठंडा बना सकते, थोड़ा सा ठंडा। ऐसे नहीं कि ये चिल्ड करके पी रहे हो, नहीं। पर दूसरे दिन कहोगे मैडम हमारे तो गले में दर्द हो गया, अब तो हम शेक नहीं पिएंगे। हल्का सा ठंडा। हल्का सा ठंडा कैसे, आपने आधा पानी मटके का ले लिया, थोड़ा सा ब्रिज का मिला लो, या उसमें एक आइस क्यूब डाल लो। अगर किसी को सूट करता है तो, अगर नहीं सूट करता है तो बिल्कुल नहीं डाल। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शेक में हम थोड़ा सा ठंडा पानी के साथ शेक को बना सकते हैं। बाकी पूरे दिन हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है। शेक हमारा भोजन है, तो वो अलग तरीके से बॉडी में काम करता है। ऊपर से जो हम पानी पीते हैं वो तो हमें नमक है या मटके का आप पी सकते हैं। ओके। तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं। बाहर के प्रोसेस फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, इडली डोसा घर में बना के खाओ, बाहर का नहीं। वो तो जब डाइट में प्लान देते हैं उसमें भी हम बताते हैं, डोसा वगैरह आप आराम से खा सकते हो। कचौड़ी, समोसे, जलेबियां अवॉइड, अवॉइड। जैसे गलत चीजें सुननी नहीं है, कान बंद रखो। ऐसे ही गलत खुशबू लेनी नहीं है, नाक बंद रखो। मैडम नाक बंद करके कैसे जाए बाजार में, बताओ। आप मास्क लगा के जाओ। कोरोना ने सबको मास्क लगाना सिखाया है ना। अब वेट लॉस जर्नी पे भी मास्क लगाना शुरू कर दो। जैसे आपको खुशबू नहीं आएगी। बाजार में क्या होता है, हमें क्या चीज अट्रैक्ट करती है, या तो हम आंखों से देखते हैं तो हमारा मन करता है, या फिर खुशबू हमारा मन ललचा देती है। खुशबू से ही तो हमारी इच्छाएं जागृत हो जाती है। वाह, गरम गरम समोसे की खुशबू आ रही है, पिज्जा की खुशबू आ रही है, गोलगप्पे खाते हुए देख रहे हैं, अरे गोलगप्पे के ठेले पर लिए लंबी लाइन लगी हुई है, मोमोज की खुशबू आ रही है, तो मास्क पहन के जाओ मार्केट। और जब भी क्रेविंग हो ना, तो क्रेविंग को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। अपने पास कुछ ऐसा माउथ फ्रेशनर रखो, मार्केट वाला नहीं। घर की सौंफ होती है ना, खाने वाली सौंफ, दो सौंफ आती है, एक मसाले बनाने वाली जो मोटी होती है, खाने वाली जो महीन सौंफ होती है। उसको थोड़ा सा कच्चा पक्का भून लो, मतलब 2 चम्मच आपने भुनी हुई, और उसमें 2 चम्मच बिना भुनी हुई मिला के रखो अपने पास। और पहले अगर खाने का उल्टा सीधा खाने का मन कर रहा है तो पहले तो पानी पी लो। पहले पानी पियो। कई बार ना हमें पानी की क्रेविंग होती है, लेकिन हम समझते हैं हमें भूख लग रही है। पहले पानी पियो, फिर वो माउथ फ्रेशनर आप मुंह में डालो और चबाओ आराम से, फिर आपको क्रेविंग नहीं होगी। किसी चीजें हैं जो काम आती है। ओके। बहुत देर से क्या हुआ है, पहले सुनीता मैम ने, यस सुनीता मैम। मैम, राधे राधे। राधे राधे सुनीता मैम, हाँ बताइए। प्रेग्नेंट लेडी हाइड्रेट पी सकती है ना? बिल्कुल पी सकती है, गर्मियों में तो बहुत आराम से पी सकती है। बहुत अच्छा काम करेगा, एनर्जी बनी रहेगी, चक्कर नहीं आएंगे, वॉमिटिंग्स नहीं होंगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। आराम से पी सकता है। और एक अगर मंचिंग करने का मन करे तो पंपकिन सीड्स भी खा सकते हैं, भून के थोड़ा सा उसको। पंकिन सीड्स ये देख लीजिए, गर्म तो नहीं होते पंकिन सीड्स। थोड़ा बहुत तो खाने में कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो वो ओवर तो खा ही सकते हैं। ओवर क्वांटिटी किसी की भी नहीं हो। बट हाँ, 1-2 चम्मच आप खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अल, अलसी के बीज भी खा सकते हैं भून कर, वो भी खा सकते अलसी के हैं। बीज तो गर्म होते हैं सुनीता मैम, अलसी के बीज और चिया सीड्स। भून कर नींबू डालकर भूनती हूँ मैं उसको, नमक नींबू में भिगो कर, तो माउथ वो फ्रेशनर की तरीके से बस इतना सा खा सकते हैं। हाँ, जैसे वो नहीं होती सौंफ, खाली सौंफ भी भर के खा सकते हो आप, लेकिन
वो फ्लैक्स सीड्स आप भर के नहीं खा सकते, क्योंकि अच्छा। प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, बाकी नॉर्मली तो कोई भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, थोड़े से गर्म। हम लोग जैसे तो खा सकते हैं ना वो थोड़ा हाँ थोड़ा। हम लोग तो आराम से खा सकते हैं, हमें तो थोड़ा गर्म भी खाना चाहिए क्योंकि फैट मेल्ट होगा हमारा। है ना, हम लोग तो कुछ भी खा हाइड्रेट सकते तो, हाँ हाइड्रेट तो उसी के लिए पूछ रही थी कि हाइड्रेट तो हैं, उसको दे हाइड्रेट सकते। पी सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को अफ्रेश कम देना चाहिए, कम से मतलब है कि अगर उन्हें चाय कॉफी पीने की आदत है तो दिन में 2 बार नहीं अफ्रेश नहीं, दे सकते। नहीं पीती नहीं। हाँ, और स्किन बूस्टर नहीं दे सकते प्रेग्नेंट लेडी को, ध्यान रखिएगा आप सब भी, प्रेग्नेंट लेडी को स्किन बूस्टर नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा। बाकी सब कुछ ठीक। दे सकते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3, ये सब तो डॉक्टर्स भी देते हैं, ये सब तो हाँ आराम से। और शेक भी दे सकते हो प्रेगनेंट में, क्योंकि डॉक्टर्स तो प्रोटीन देते हैं ना प्रेगनेंसी में। हाँ हाँ। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ, वर्षा मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। आपने एक चीज बोली थी कि जब वॉक करने के बाद हाइड्रेट ले सकते हैं, हम्म। है ना? तो वॉक तो हम जनरली रात में करते हैं, हम्म। और पानी तो रात में मना करते हैं कि नहीं पीना चाहिए ज्यादा, तो हाइड्रेट में भी देखिए, पानी रहता है। अगर आप वॉक करके आओगे तो अगर डिपेंड करता है आपको प्यास लग रही है, क्योंकि हम चल के आते, हम्म। गर्मियों में तो प्यास लगती है वर्षा जी। या हाँ तो आप वही। या तो आप अपने बोतल में साथ लेके जाओ, हम्म। तो आप उसे बीच बीच में 1-2 सिप कर लो, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे घर आके प्यास नहीं लगेगी, कंठ आपका सूखेगा नहीं, वो हम्म। सिचुएशन नहीं आएगी, तो हम 1-2 सिप तो ले सकते हैं, वो चीज है। हम्म। साथ लेके जाओगे तो ज्यादा बेस्ट है। हम्म। पी सकते हैं ओके। भाई, रात में अगर हम्म। प्यास लगेगी तो ऐसा नहीं कि भी प्यास को मार दो, 2-3 सिप तो पानी पी सकते हैं, किसी का होंठ सूख रहे हम्म। हैं, गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, तो पानी पी सकते हैं। हम्म। एक जो अभी सुनीता जी कह रही थी ना, माउथ फ्रेशनर आप भी बता रहे थे, तो उसके लिए हम एक चीज सजेशन है कि हम ये कर सकते हैं, मेथी जो होती है उसे हम थोड़ा सा नमक डाल के नींबू के रस में फुला ले और फिर उसे सुखा ले। वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में, माउथ फ्रेशनर की तरह, और वो पाचन भी देगी आपको, कोई नुकसान भी नहीं है उसका, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसको प्रेग्नेंट लेडी और ले सकती है। मेथी तो कोई भी खा सकता है, उसका कड़वापन भी निकल जाता है, कोई नहीं, भी खा कड़वापन सकता है। से मतलब नहीं है, मेथी दाना थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है ना, पर नींबू में भीगने के बाद में उसकी हाँ। तासीर बदल जाएगी। हाँ। और दूसरा, ये आज मिल गए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच एफएमसी, Congrats। जो मोटिवेट करते हैं मैं अपने चैलेंज लेने के लिए। पिक्चर्स के साथ, न्यूट्रिशन जो भी आपके पास पहुंचा है उसके पिक्चर्स के साथ लिख दिया करो, आई हैव रिसीव्ड माय प्राइज, है ना, वो डाल। बाकी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच वर्षा मैम, इस मंथ भी आपको जर्नी कंटिन्यू करनी है अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा शालू मैम है। यस शालू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम परी की मम्मा आज नए नए ज्वाइन हुए हैं, उनसे एक बार बात करनी है। परी उनको की मम्मी। वेरिकोज वेन भी है, पैरों में स्वेलिंग है, और पीसीओडी भी है, वेट भी कम कर। पैरों में स्वेलिंग है, वेट ज्यादा है और पीसीओडी भी है, वेरिकोज वेन है मैम। वेरिकोज वेन्स भी है। तो परी की मम्मी जी, क्या नाम है आपका? पहले तो आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अरे परी जैसी शक्ल है इनकी तो। परी बेटा हेल्प। यस। जय श्री। नमस्ते जी। नमस्ते। आज वेट लिया था हमने आपका, बस उस समय तो बिटिया ने खिला दी तो हम शक्ल नहीं देखी, फिर हमने सोचा चलो सेशन में ही बात कर लेंगे। कैसे हैं आप बताइए? अच्छी हूँ। अच्छे तो नहीं हो, अच्छा तो होना है अभी। अच्छा तो होना पड़ेगा, है ना। ये तो है। हाँ, तो अभी कैसा आपको मतलब, कितना वेट है अभी आपका? 86। ओके, हाइट कितनी है? हाइट तो मैम देख लो आप कितनी होगी। और मेरे को तो कुछ ऐसे थोड़ी ना दिखता है, इतना इतना दिख रहा है मुझे तो कैमरे में। पर शालू दीदी से पूछ लो। हाँ, शालू दीदी बताइए कितनी हाइट है?
मैम 5 के लमसम है, ज्यादा बड़ी नहीं है हाइट। और परी की मम्मा पहले अपना नाम तो बताइए। सीमा। सीमा। ओके सीमा जी, वेलकम। पहले तो हमारी क्लासेस में, आपके एफएमसी परिवार में आपका स्वागत है। आप अपनी बेटी की, बिटिया की फिटनेस से खुश हैं, वो जो कर रही है? हाँ। तभी तो नहीं आप खुश हूँ। किया है कि अब मुझे भी करना है। नहीं नहीं, वो तो कभी कभी जैसे बच्चा सुबह मॉर्निंग में उठता है तो कभी कभी तो आप समझो बच्चा है। हम्म। आपको नहीं करना अच्छे से? नहीं, मेरे को तो करना है, मैं उसके साथ सुबह करती हूँ लेकिन मैं पीछे रहती हूँ खड़ी। कोई बात नहीं, करना है इम्पोर्टेंट। आप हाँ, पीछे कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना क्योंकि जरूर। मैम एक ही फोन में दो बंदे सामने जस्ट खड़े नहीं हो पाते ना, हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल। इस वजह से तो मैं थोड़ा सा पीछे खड़ी हो जाती हूँ, वो आगे आ जाती है। और न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, शेक पीना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अभी नहीं। कब करेंगे? अब पीना शुरू करूंगी, दीदी मंगाएंगी। जल्दी से पीना शुरू करो, क्योंकि आज से आपका चैलेंज शुरू हो गया है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पराठा दे दो। हाँ, अच्छा एक मैम। बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 दिन में हमें रिजल्ट पर लाना है। और जो आपकी वेरिकोज की प्रॉब्लम है ना, सीरियसली हाँ आप सारा न्यूट्रिशन बता देंगे तो शालू मैम क्या क्या जरूरी होता है उसके लिए। अगर आपने कर लिया ना, सच में आपको बहुत आराम मिलेगा। मैम, यही तो प्रॉब्लम है मेरे को। पीरियड्स जो होते हैं जैसे चढ़ के होते हैं ना, वो भी फिर बहुत बुरे होते हैं, मतलब मेरे को पेन इतना रहता है कमर में, बहुत ज्यादा। ये जो आप अपनी और लाइफ स्टाइल ठीक करोगे ना, समय पे खाना, समय पे सोना, और सबसे बड़ी चीज नहीं मैम, न्यूट्रिशन पे। सोना तो मेरा सुबह मॉर्निंग का मेरा 4 बजे का उठना होता है, और रात को मेरा 9:30 बजे का सोना होता है। सोना तो सही है फिर तो, आपका आपका तो बस पूरे दिन हाँ, का। उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठती हूँ मैं सबसे पहले हूँ घर में। उठने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भी नींद भी पूरी करनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि नींद पूरी ना हो और हम उठ जाएं, है ना? नहीं नहीं, जैसे मैम शुरू से ही हम्म। 9:30 से, मतलब अगर कोई कमी भी सी रह जाती है तो दिन में 1 घंटा मैं सो लेती हूँ, नहीं अगर पूरी नींद ले लेती हूँ ना 7 घंटे की, तो मेरे हाँ, को जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। हाँ। अभी तो आप ना अच्छे से करो। और ये जो आपका पीरियड्स वाला पीसीओडी इशू है ना, ये भी अगर आपने अच्छे से मैंने अभी आपको क्लास में भी आपने सुना होगा, जो हाँ, अभी मैंने आपका सुन रही पीरियड है, तो आप ना 3 महीने के लिए अपनी दुपट्टे में दुपट्टे में गांठ बांध लो। दुपट्टा पहनते हो, साड़ी पहनते हो, जो भी पहनते हो, पल्लू में गांठ बांध लो। 3 महीने मुझे लग के करना है। ठीक है मैम। पीसीओडी कितना पुराना है, कितने साल से आपको? नहीं मैम, मेरे को तो अभी पता चला है, 6 महीने से मैंने दवाई भी खाई। जब हम्म। तक दवाई खाते रहे डॉक्टर से तब तक ठीक था, फिर जैसे ही बंद करी फिर वही प्रॉब्लम हो गई। दवाइयों से तो वजन भी बढ़ जाता है ना, वो सॉल्यूशन नहीं। ठीक हाँ, है। जैसे मैम थोड़ा सा वजन इसलिए भी है कि ये पेटी भी ऑपरेशन से हुई है, और एक मेरी पित्त की थैली निकली हुई है, एक मेरे पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे दो दो ऑपरेशन हुए पड़े हैं। कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, मेरी छोटी बेटी हाँ ऑपरेशन। हम सब एकदम अपने आइडल वेट में, ऑपरेशन से वजन बढ़ जाता है, लेकिन जब हम उसको मेंटेन करें तो मेंटेन भी हो जाता है। ये ना पुराने लोगों की अफवाहें हैं, भ्रम है कि ऑपरेशन के बाद वजन कम नहीं होता, लेडीज मोटी हो जाती है, ये भ्रम होते हैं सब। और घूमने की बात तो ये लगो मैम, वॉक पे मैंने शालू दीदी को भी बताया था, लेकिन मेरे फिर जैसे अब किचन में मैम मैं खड़ी हूँ तो किचन का काम तो देखो करना ही होता है, तो मेरे पैर ऐसे सूज जाते हैं कि मेरे को पायल पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वो एकदम से जैसे चुभना नहीं होता, चुभती है। कस जाती होगी ना, कस जाती हाँ, होगी। चप्पलों का भी आप कितना, क्या, कितनी बार कोई चेंज करे, जैसे डॉक्टरों ने बोली थी उसका कि सबसे बड़ा रीजन यही है, पहले तो आप अपना वजन कम करिए। क्योंकि जब हमारा हम्म, वजन ज्यादा होता है ना, तो हमारा सारा, जब हम खड़े होते हैं, बहुत देर तक खड़े होके काम करते हैं, तो सारा वजन हमारा पैरों में आ जाता है। हाँ मैम यही तो। जैसे आपका वजन कम होगा ना, सीमा जी, हाँ आपकी जी। 9%, 99% समस्याएं अपने आप कम हो जाएगी। और 1% आपका न्यूट्रिशन से कम हो जाएगा। यही तो बात है मैम, डॉक्टर ने मेरा थायराइड शुगर सब चेक करा, अभी तक तो मेरा सब नॉर्मल है, पर आगे की कोई वो ये नहीं है आगे फिर। की कोई गारंटी नहीं है। आपका 86 हाँ, है, और कितना इंतजार करोगे?
वही तो। अभी ये जो आपने बोला ना, थायराइड और डायबिटीज, ये सब दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डायबिटीज होने हाँ, के बाद तो यूं समझ लो इंसान को जीना पड़ेगा, पर वो बात नहीं है, हड्डियां कमजोर होती चली जाएंगी वक्त के साथ धीरे धीरे। तो बस दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं और आपने दरवाजा बंद किया हुआ है, बस खोल मत लेना। अब बंद दरवाजे में ही अपने आप को ठीक कर लो, ताकि वो भाग जाए बाहर से ही। फिर भी मैम इन्होंने ना एक बार पहले शेक लिया है काफी टाइम पहले, तो वो शेक को लेके थोड़ा डरे हुए हैं। क्योंकि इनको जो शेक दिया था वो एक ही डब्बा दिया है, मतलब प्रोटीन हमारी तरह Formula 1 फाइबर ये कुछ भी नहीं दिया है। और उसको ये कुछ दिन लेने के बाद ना हॉस्पिटलाइज भी हुई हैं, तो इस चीज को लेके ये ज्यादा डरी हुई हैं, तो वो भी थोड़ा इनका क्लियर कर दो ताकि अच्छा, इनका डर मतलब खत्म हो क्या जाए। डर है सीमा जी, क्या डर है कि उसको पीने से क्या कि हुआ? मैम जैसे आज से करीबन 7-8 साल पहले, हम्म, जब पथरी का भी ऑपरेशन नहीं करवाया, पथरी का ऑपरेशन करवाया मैक्सिमम 7 साल हो गए, मतलब उससे 1 साल पहले मैम मैं शेक जैसे मेरी चाची सास ने भी लिया और भी कई बंदों ने लिया, और उनके थ्रू मैंने शेक पिया। मैंगो का भी फ्लेवर था उसमें, ऑरेंज का भी था। तो मैम जैसे पीते रहे तो वेट तो लूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज नॉर्मल चल रही थी। लेकिन ऑटोमेटिक मैम मेरा शरीर ऐसे होता चला गया। कैसे मेरे फूल को गया? हॉस्पिटल ले गए फिर उठा के। फूल गया शरीर? शरीर ऐसे मुड़ता चला गया मेरा, अकड़ गया, मतलब शरीर जैसे अच्छा। अकड़ नहीं होता, अकड़ जाता है धीरे धीरे। सांसें फूलने लग गई जोर जोर से, ऐसे। और ये शरीर है ना, ये ऐसे होता चला गया। मेरे हस्बैंड ने और मेरी सासू माँ ने सीधा करने की कोशिश करी, बट वो हुआ नहीं। वो बहुत शेक उठा के लेके गए। आपको जो मिला, जिस किसी ने भी दिया, उसने बताया था कि आपको शेक के साथ प्रोटीन भी लेना है, या शेक के? जैसे उसने बताया था मैम वैसे ही पिया था। हम्म। तो देखिए मैं डॉक्टर ने मना करा कि कोई शेक वगैरह मत देना इसको, इसका शरीर एकदम वीक हो गया अंदर से। सीमा, मैंने इससे इससे इस अकड़नपन आ गया पूरी बॉडी में। हाँ और सुनिए। उसको मैम सांस लेने में दिक्कत होगी, और गले से आवाज मेरी जो है निकली नहीं उस टाइम। ठीक है, ठीक है, वो हुई प्रॉब्लम 7 साल पहले। अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि आपने किस गाइडेंस में कैसे लिया। यहाँ पर हम्म। जब आपको शेक दिया जाएगा ना, वो प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, और उसमें क्वांटिटी मैनेज की जाएगी कि आपको अच्छा। पहले 1 चम्मच या 2 चम्मच, मतलब वो शरीर के हिसाब से। फिर देखा जाएगा कि आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। और डरना नहीं है, वो शेक हम भी पीते हैं, वो शेक यहाँ पे बैठा हर इंसान पीता है, हमारे बच्चे भी पीते हैं, तो उसमें कुछ भी ऐसा अनहेल्दी है ही नहीं। वो अच्छा। उसका टाइम पर जो आपकी बॉडी के साथ हुआ वो सिचुएशनल था। मे बी कुछ और इशू रहा होगा उस समय, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस गाइडेंस में पिया आपने, क्या उसके साथ खाना पीना खाया। उसके साथ बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना होता है, पानी भी पीना होता है समय समय पर। तो वो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सुबह शाम आप बैठ के सुनोगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। खतरों की खिलाड़ी खिलाड़ी बन जाओ, और एक बार अपनी अपनी ननद रानी शालू मैम ननद है ना आपकी? हाँ। हाँ, तो अपने पर विश्वास कर लो, क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, और उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो आप भलाई चाहती हैं, तभी वो आपसे ये कह रहे हैं। और हम सब, हाँ। कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, शेक पता है, शेक कुछ नहीं है। शेक सिर्फ हमारा खाना है। देखो ये रहा मेरा शेक, कहाँ है? सबका शेक लेकर आ जाओ, इवनिंग शेक कहाँ है? शेक हम सबका खाना है। बस जो दाल रोटी में हम अपने इसमें गिलास में पीते हैं। ठीक है, तो डरना ठीक। नहीं। अगर इस डर को बाहर निकाल के एक कदम आगे बढ़ाओगे, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है मैम। ठीक है। फिर मैंने दीदी को बोल दिया, मैंने कहा ठीक है अगर आप कह रहे हो, पर एक्चुअली में मैम मेरे को बताना जरूरी है ना कि मेरे साथ ये सब हो चुका है। बताना जब तक बहुत मैं सामने वाले इंसान को बताऊंगी नहीं तो फिर उसको पता कैसे चलेगा। बताना बहुत जरूरी है। और आप हर दिन अपनी शालू मैम से बात करना, आज मैंने शेक पिया, आज मैंने ये किया वो किया, उनको पूरी चीजें बताना, वो आपको अच्छे से गाइड करें। ठीक ठीक। है, और यहाँ पर क्लास में सुबह शाम आओ, यहाँ पे अपनी परेशानी हम हमारे। मैम एक्चुअली मैं ना सुबह की तो जैसे ये आप स्पीच की शाम को तो चल जाती है, सुबह की तो एक्चुअली में मैम परी को कोई टिफिन बात वगैरह भी नहीं, बन, क्योंकि सुबह मैं उसके साथ एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मेरे को टिफिन भी भाग भाग के जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सुबह बस सुन लो, खड़े खड़े मोबाइल में चालू रखो, और शाम को हाँ। एक्सरसाइज कर लो। ठीक।
ठीक है, पर आना दोनों टाइम है, सुनना बहुत जरूरी है। ठीक। ठीक है, चलो, थैंक यू ठीक, सो मच। थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, वर्षा थैंक जी। यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। वर्षा मैम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो इन्होंने अभी बताया कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी और चप्पल बदलना दिक्कत होता है, वो सब मेरे साथ भी था। मुझे तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि आपका फ्लैट फुट हो गया है और आप चप्पल में वो लगवा लो, एक कुशन टाइप उन्होंने कुछ मुझे बोला था। तो वो सब मैंने भी किया था, सेम सिचुएशन मेरी भी थी। पैर मेरे इतने मोटे मोटे हो जाते थे, अगर मैं 1 घंटे भी लगातार आधा घंटा सफर भी करती थी तो मैं गाड़ी में एक स्टूल अपना छोटा सा रख के पट्टा चलती थी जिसपे मैं पैर रख लेती थी, ताकि मेरे पैर लटके ना रहें और स्वेलिंग ना हो। तो वो सब दिक्कत मुझे भी थी। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि किचन के काम तो करने ही होते हैं, तो मैंने तो एक स्टूल रखा हुआ है 2 सीढ़ी वाला, जिसपे बैठ के मैं किचन का काम करती हूँ। तो उससे पैरों पे जोर नहीं पड़ता और पैरों को रिलैक्स फील होता है और आप आराम से काम भी कर लेते हो, क्योंकि काम तो आपको करना ही है। तो बिल्कुल मैंने इसलिए बताया कि वो चीज आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो एक स्टूल रखने के बाद। बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सजेशन है। लगातार खड़े हों, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, लेकिन पैरों पर स्वेलिंग आने का सबसे बड़ा कारण आपका वजन ही है, क्योंकि जब वजन बॉडी का भार ज्यादा होगा तो पैर उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई साइकिल के टायर पे और ट्रक चला रहे हैं हम, और पॉसिबल अब है। मैं गाड़ी में स्टूल नहीं रखती। अब मैं मतलब अलीगढ़ से इलाहाबाद तक के लंबे लंबे 6-6 7-7 घंटे के सफर भी आराम से चलती हूँ। और मतलब थोड़ा बहुत कभी पेन होता है तो सीट पे ऊपर पैर करके बैठ जाती हूँ, पर मतलब अब मैं स्टूल लेके नहीं चलती। और वो प्रॉब्लम मेरी काफी हद तक कम हुई है, वेट भी क्योंकि तो कम वेट हुआ है। लॉस हुआ है। वेट जैसे लॉस हुआ है। हमेशा में वेट कम हुआ है ना, वेट कम हो गया, जितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम निकाल रहे हैं ना शरीर में से, तो शरीर हल्का हो रहा है। शरीर हल्का हो रहा है तो पैर आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। बिल्कुल। भैया और अब पैर। धन्यवाद भी बोलती हूँ, धन्यवाद भी बोलती हूँ इन पैरों का, शरीर का, अंगों का, सबका। बिल्कुल, सुबह शाम दोनों टाइम बोलती हूँ धन्यवाद इनको भी। ये इसके पीछे वही है कि हमें अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। वजन धीरे धीरे कम होगा, लेकिन किचन में भी काम रुक रुक के कर लो। कोई, मैं हमेशा बोलती हूँ हर लेडी को, आप 4 घंटे भी काम कर लोगे ना तो कोई पीछे से रिवॉर्ड देने नहीं आ रहा आपको। आपको ये नहीं बोलेगा ये लो वर्षा जी आज आपको दिया जाता है एक फलों का टोकरा क्योंकि आज आपने 4 घंटे काम किया है। कोई नहीं बोलेगा। तो इसीलिए खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो, पानी पी लो, रुक के रेस्ट कर लो, फिर दोबारा कर लो। काम तो अपने को ही करना है ना, आधा घंटे बाद या आधा घंटे पहले। कोई इसमें अप्रिसिएशन नहीं है, कोई रिवॉर्ड अवार्ड कुछ नहीं मिल रहा, कोई मेडल नहीं मिल रहा। आज तो मैंने 12 बजे जल्दी से काम पूरा सिलटा दिया, आज तो मैं बहुत खुश। खुश किस लिए? आपने बॉडी को कितना थका दिया। थोड़ा बीच बीच में आराम करो, मस्ती करो, ध्यान दो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप में ही खुश होते हैं, बाकी दुनिया जहान को कुछ नहीं पड़ी है। बताओ पड़ी है क्या? आप अगर सुबह से शाम तक, जैसे होता है ना कभी कभी फेस्टिवल पे ज्यादा काम होता है, हमें बहुत सारी चीजें बनानी होती आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके पास नंबर हमें भेज दीजिए। है, आप एक बात करेंगे 15-20 मिनट। फेस्टिवल पे कभी कभी ज्यादा काम होता है ना, हमें सुबह का नाश्ता भी बनाना है, लंच तो बनेगा ही बनेगा, और फिर हमें फेस्टिवल के लिए कुछ लड्डू मठरी, ये गुना वुना, ये सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी बनानी है, फिर रात का डिनर भी बनाना है। तो मतलब पूरे दिन आपको फुर्सत नहीं मिलती, पूरे दिन किचन में खड़े 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 खड़े। क्या होता है उसके बाद? बताओ क्या होता है? पूरा दिन खड़े होने के बाद भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको संतुष्टि दे दे। सब मजे से खाएंगे, सब मजे से एंजॉय करेंगे, आपको भी खुशी होगी क्योंकि आपने बनाया है, बनाकर जब हम खिलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। खुद रेस्ट करना अपनी जगह, अपनी बॉडी को समझना, पानी पी लो, बीच में बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है कर लेंगे, कोई ट्रेन नहीं निकल रही है हमारी, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेन भाग रही है, वो चीज नहीं। इसी को कहते हैं सेल्फ लव, और ये मतलब खुद से प्यार करना सीखो, बहुत जरूरी है ना। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी। और सुनीता चौहान मैम का हाथ बहुत देर से खड़ा है। यस सुनीता। नमस्ते मैम, एक्चुअली मेरी एक कॉल आ गई थी तो फिर मैंने बात करके फिर अब दोबारा से
रेज हैंड किया है। मैम एक सवाल पूछना था, एक दिन में कितना हाइड्रेट ले सकते हैं? हाइड्रेट तो आप 2 से 3 पाउच आराम से ले सकते हो, 3 पाउच आराम से ले सकते हो। हाइड्रेट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी पर्टिकुलर कोई डोज हो। ये तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। गर्मी है तो आप 3 पाउच भी आराम से ले सकते हो। ओके मैम, जैसे सुबह वॉक करने गई थी तो मैंने एक पूरा पाउच और नाइट वर्क्स ले लिया था आधा, है ना। और अभी मुझे जाना है वॉक पे, तो मैंने सोचा एक बार मैम से ये मन में सवाल मतलब पूछ ही लूं, तो मैं अच्छे से फिर एक पाउच और ले सकती हूँ, है ना। आराम से बेझिझक हो। इसमें कैलोरी का क्या होता है मैम? आई फॉरगॉट। नहीं, ये तो मतलब 0 कैलोरीज ही होती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी कैलोरीज को ऊपर नीचे करे। हमारे वाओ। सारे जितने भी न्यूट्रिशन है वो लेस कैलोरी और एक्स्ट्रा मैम न्यूट्रिशन। फोन हाथ से गिर गया, हाँ जी। ठीक है, तो आराम से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सुनीता मैम ने। आप सबको भी सभी का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। 2-3 पाउच आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं। ओ ग्रेट मुझे मैम, तो थैंक ये यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले सफर में जाती थी तो शिकंजी बना के ले जाती थी एक बोतल में भर के। तो क्योंकि रास्ते में मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कुछ पी लो, ठंड मतलब बाजार का कम ही मैं शुरू से यूज करती हूँ, तो वो ले जाती थी। लेकिन अब ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे। शिकंजी में भी क्योंकि मीठा तो रहता ही था पहले, तो वो शुगर है कैलोरी, टोटल। हाँ तो उसमें तो रहता ही था, लेकिन अब ये आराम से ले जाती हूँ मैं। लास्ट टाइम भी इलाहाबाद गई, आराम से पूरी बोतल भर के ले गई और थोड़ा थोड़ा आराम से कट गया रास्ते में मेरा जैसे सफर। हमारे साथ कुछ अजनबी ट्रेवल कर रहे होते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जब हम उनको सर्व करते हैं ना, तो उनको भी फील होता है कि हाँ, कि ये लोग कुछ अच्छा पी रहे हैं, इनके पास कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, उनको भी रियलाइज होता है। तो मैं तो हमेशा रखती हूँ अपने पास, और सबको सोचती हूँ कि मेरे पास जो भी है वो उसको इनटेक कराऊंगा। इवन जो रहता है ना कि जीरा पानी, आजकल वो छोटी छोटी बॉटल्स नहीं चल गई कि कोई वो बनता पी रहा है, कोई जीरा पानी पी रहा है, ये सब पीने। लाहौरी जीरा, लाहौरी। हाँ, तो वो सब क्या है उनके अंदर? शुगर ही तो है। वो आपको थोड़े टाइम के लिए शुगर हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, एकदम से बूस्ट कर देती है हमारी एनर्जी को, लेकिन उसके एंड रिजल्ट तो खराब ही है ना। एंड रिजल्ट तो खराब ही है। यस सुनीता। मैम कृतिका को ना लूज मोशन हो गए थे, गांव में गई थी तो 17 की रात को उसने वहां का पार्टी का खाना खाया था, और 18 के सुबह से उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। मैंने इमीडिएटली हाइड्रेट देना चालू कर दिया, क्योंकि मैं हाइड्रेट, स्किन बूस्टर, मेरे सारे न्यूट्रिशन मेरे साथ जाते हैं, सारे के सारे, एक बैग अलग से रहता है उसका। मैंने हाइड्रेट देना चालू किया मैम, लूज मोशन नहीं रुका। हाइड्रेट कोई मेडिसिन तो है नहीं, बट रात को शाम को नहीं रुक रहा, डॉक्टर को दिखाया, उसने एक दो दवाई भी ली और हाइड्रेट नहीं रोका मैंने। मैम रात के 9 बजे के बाद वो डांस कर रही थी बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेट, वरना उसकी इतनी हालत खराब थी लूज मोशन में, तो एक बार आदमी चला जाए ना हालत खराब हो जाती है उसकी, और वो 10 बार के करीब गई थी मैम। सारे ये हाइड्रेट में। इलेक्ट्रोलाइट्स सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में से निकल जाते हैं, पैर टूटने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है। लेकिन उस हाइड्रेट ने क्या किया? जो भी लॉस हो रहा था उसको रिपेयर कर दिया साथ के साथ। कुछ मैंने तो कमी नहीं होने दी नवरात्रि में बॉडी लिया में। था। नवरात्रि में मैंने एक दिन शेयर भी किया था कि मैं मतलब बिल्कुल इस स्थिति में थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, और मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक ही सेशन लिया था, आधा दोपहर तक लिया और आधा शाम तक लिया। और दूसरे दिन लिटरली मैं पूरा, मुझे लग ही नहीं रहा था कल कुछ हुआ भी था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क किया उसने। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक हाइड्रेट को किया है। गर्मियों के लिए रामबाण है, ये ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, ये टैंक वैंक, ये सब कुछ बकवास है। रसना वसना मैम ये सब छोड़ो और यही मैम मैं एक hydrate। चीज और बोल रही हूँ, 20th की मैरिज थी, और अगले दिन जब मैं घर आई हूँ ना, तो 21 को वापस आई थी, और 22 की मॉर्निंग में मुझे अचानक नहीं 21 की ही मॉर्निंग में मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गया वहां पे। मैम मैंने इमीडिएटली प्रोबायोटिक लिया, इमीडिएटली हाइड्रेट लिया, और मैम सेकेंड टाइम जाने के समय थोड़ा सा पेट में दर्द हो, उसके बाद सब गायब। प्रोबायोटिक कमाल है मैम, कमाल कमाल कमाल। हमें तो कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना पिटारा लेके जाना चाहिए कहीं भी हमें। अपने साथ अपना जादू का पिटारा हमेशा साथ रखो। आपको ये
फालतू के मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। थैंक यू सो मच। तो टाइम भी बहुत हो गया है, केवल सिर्फ भाविका की मैं सुनना चाहूंगी, भाविका क्या बोल रही हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। यस भाविका, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। मैं ये कह रही मैम, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों मेडिसिन चलती हैं, तो जो आप अपना न्यूट्रिशन सजेस्ट करेंगी, जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगी, तो उसमें गैप कितना होना चाहिए? एक्चुअली मेरी मम्मी कह रही थी दोनों मेडिसिन के बीच, तो आप जो प्रोवाइड करेंगी पहली उसमें बात गैप। पहली बात भाविका, जो भी आपको यहाँ से मिलेगा हर्बल लाइफ से, वो मेडिसिन नहीं है, वो आपका फूड है। ठीक है, जो आप नहीं ले मैम, रहे हो एलोपैथी और होम्योपैथिक, वो आपकी मेडिसिन है। यहाँ से जो भी आपको मिलेगा वो आपका खाना है, तो आप उसको एज अ मील लोगे। और आपको डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लेने के लिए बोला है कि खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, तो खाने से पहले वाली जो दवाइयाँ हैं वो आप शेक से पहले ले सकते हो, खाने के बाद वाली जो दवाइयाँ हैं वो आप शेक के बाद ले सकते हो। शेक मतलब खाना। और जो टैबलेट फॉर्म में भी आपको कोई न्यूट्रिशन आएगा ना, वो भी आपका खाना ही है। कैल्शियम हमारा खाना होता है, मेडिसिन नहीं है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी की नीड है, खाना है, मेडिसिन नहीं होती। मल्टीविटामिन हमारा बॉडी का खाना है, मेडिसिन नहीं होती। तो यहाँ सब कुछ फूड है, मेडिसिन नहीं। नहीं मैम, जो आप फिट्स प्रॉब्लम को लेके अलग से तो आप प्रोवाइड करेंगे ना? वो सब कुछ फूड ही है बेटा, ये वो सब कुछ फूड है। ठीक है, ओके। हर्बल लाइफ से जो भी आपको न्यूट्रिशन आएगा वो फूड है, वो मेडिसिन नहीं है। इस चीज को तो ध्यान रख। तो कुछ नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, जो आपको डॉक्टर की मेडिसिन चल रही है वो एज इट इज लो। और जो आपको यहाँ से बताया जाएगा वो आप कोच की गाइडेंस में जैसे वो टाइमिंग बताए उसको फॉलो करें सिर्फ। कोई ऐसा नहीं है कि गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए या कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। क्योंकि फूड को अगर हम एक एप्पल अगर हम सोचो आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में खा लें तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, एप्पल नुकसान थोड़ी करेगा। तो खाना है, चाहे वो आपको टैबलेट फॉर्म में आए, चाहे वो लिक्विड शेक के फॉर्म में आए, सब कुछ खाना है, मतलब भोजन है। ठीक है, थैंक यू। चलो कौन मेरे साथ है, कोई है ऐसा जो मुझे कंपनी दे रहा है भाई? इवनिंग शेक का है आप सबका? इज देयर एनीवन? शालू मैम फिनिश कर चुके हैं। और देखो भाई, बहुत जरूरी है ये, अभी पार्शलिटी हो रही है। जो लोग इवनिंग में शेक नहीं पियेंगे हम उनको सेशन में एंट्री नहीं देंगे। मैम मैं 15 मिनट्स बाद शेक लूंगी, सॉरी मैम, थोड़ा सा डिले हो गया है। ऑर्डर किया हुआ है अभी तो। ठीक है, इवनिंग शेक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से लेना। चलो, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, लाइक, रिस्पेक्ट यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लव यू लाइक रिस्पेक्ट यू। लव यू मॉर्निंग लाइक सेशन रिस्पेक्ट टाइम यू से एंड ज्वाइन करना है थैंक यू और सो सेशन मच। को सुनकर नोट्स बनाना बहुत, आज आप सब लोगों ने लिखा है ऐसे मॉर्निंग में भी लिखना बहुत जरूरी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।